नमस्ते। आज हम एक बहुत ही बड़ी एक महागाथा को समझने की कोशिश करने वाले हैं, भारतीय सभ्यता की कहानी, जो हजारों सालों में फैली हुई है। तो चलिए बिना देर किए सीधा चलते हैं इसकी जड़ों में। अब सवाल ये उठता है कि हजारों साल के इतिहास को, अनगिनत साम्राज्यों और विचारों की क्रांति को कुछ मिनटों में कैसे समेटा जाए। देखिए, ये काम आसान तो बिल्कुल नहीं है, पर चलिए कोशिश करते हैं इस विशाल कहानी के सार को पकड़ने की। तो किसी भी बड़ी कहानी को समझने के लिए उसकी शुरुआत में जाना पड़ता है, उसकी नींव तक। आखिर वो कौन सी वजहें थीं, वो कौन से हालात थे जब शिकारी संग्राहकों के एक समूह ने दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे एडवांस्ड शहरी सभ्यताओं में से एक की नींव रखी। जरा सोचिए, ये सफर कितना कमाल का है। शुरुआत हुई पत्थर के औजारों से और फिर मेहरगढ़ में खेती के रूप में एक क्रांति आई। इसी खेती ने वो जमीन तैयार की जिस पर सिंधु घाटी के इतने शानदार, इतने प्लान्ड शहर खड़े हुए। इसके बाद विचारों का विकास हुआ। वैदिक काल ने समाज की नींव रखी, जो आगे चलकर मौर्य साम्राज्य के तहत पहली बार एक विशाल राजनीतिक शक्ति के रूप में एक साथ आया। मतलब ये सिर्फ ईंट और पत्थर की कहानी नहीं थी, ये सोच बनाने की कहानी थी। हड़प्पा की शहरी योजना तो आज के स्मार्ट सिटीज को टक्कर दे सकती है। उपनिषदों ने जिंदगी के वो गहरे सवाल पूछे जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर करते हैं, और कौटिल्य और अशोक जैसे विचारकों ने शासन चलाने के ऐसे सिद्धांत दिए जो आज भी प्रासंगिक हैं। और ये जो विचारों की विरासत थी ना, इसका सबसे सुनहरा दौर समझिए गुप्त साम्राज्य में देखने को मिला। इसे अक्सर भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। ये वही दौर था जब आर्यभट्ट दुनिया को शून्य की ताकत बता रहे थे और कालिदास अपनी रचनाओं से साहित्य को हमेशा के लिए अमर कर रहे थे। अब प्राचीन भारत का दौर खत्म होता है और उपमहाद्वीप में सत्ता का एक नया चैप्टर शुरू होता है। ये था साम्राज्यों का युग, एक ऐसा समय जब दिल्ली से चलने वाली सल्तनतों ने भारत को दुनिया के नक्शे पर एक सांस्कृतिक और सामरिक केंद्र बना दिया था। तो इन दो बड़ी ताकतों ने भारत पर राज करने का तरीका ही बदल दिया। देखिए, दिल्ली सल्तनत ने इक्ता सिस्टम चलाया, मतलब मिलिट्री सर्विस दो और बदले में जमीन ले लो, सीधा हिसाब। वही मुगलों ने इसे और भी ज्यादा रिफाइन किया। उन्होंने मनसबदारी सिस्टम बनाया, जो सिविल और मिलिट्री ड्यूटीज के लिए एक सेंट्रलाइज्ड रैंकिंग सिस्टम था। ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन का बदलाव नहीं था, ये सत्ता को कंट्रोल करने के दो अलग अलग दर्शन थे। इतिहास में कुछ तारीखें सिर्फ नंबर नहीं होती, वो एक नए युग का दरवाजा खोल देती हैं। 1498 ये सिर्फ एक साल नहीं है, ये वो तारीख है जिसने इतिहास का रुख मोड़ दिया। जब वास्को डी गामा भारत पहुंचा तो उसने सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं खोजा, बल्कि दो दुनियाओं के बीच टकराव का एक नया अध्याय शुरू कर दिया। ये सब शुरू तो हुआ था व्यापार के नाम पर, मसाले, कपड़े, सोना। लेकिन बहुत जल्द ये दौड़ व्यापार से आगे निकलकर राजनीतिक दबदबे की लड़ाई बन गई, और यहीं से उपमहाद्वीप में शक्ति का संतुलन हमेशा के लिए बदलने वाला था। और यहीं से भारत अपने इतिहास के शायद सबसे मुश्किल और उलझे हुए दौर में दाखिल होता है, औपनिवेशिक शासन का दौर। ये एक ऐसा विरोधाभासी समय था जिसमें एक तरफ सुधार की बातें थीं तो दूसरी तरफ गहरे शोषण की हकीकत भी। और इस दौर का टर्निंग पॉइंट था साल 1757, प्लासी की लड़ाई। ये वो पल था जिसने एक ट्रेडिंग कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी को हिंदुस्तान का हुक्मरान बनने का रास्ता दिखा दिया।